अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली ये जंग 10 मई 2025 को शाम 5 बजे सीज फायर हो जाती है। दोस्तों, दोनों ममालिक की आवाम को डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पता चलता है। ट्रंप कहते हैं रात भर बातचीत चलती रही जिसमें अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान फौरन सीज फायर के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद भारत की तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करी जाती है और दोबारा पाकिस्तान की हदूद में ड्रोन्स भेजे जाते हैं। कुछ सरहदी इलाकों पर फायरिंग करी जाती है। लेकिन यहाँ पर हकीकत में क्या हुआ, इस पर अभी रिपोर्ट्स आना बाकी है। ये मैं आपको वाजिया और क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर एक चीज वाजिया जरूर है और वो है भारत की मक्कारी, हमेशा छुपकर वार करने वाली इंडियन फौज की मक्कारी। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान दुश्मनी पर कायम की गई ये मोदी की हुकूमत पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दोस्तों, सालों से जिस भारत की फौज ने हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का खूनी खेल खेला हो, खुद कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हों और इंसानी हकूक को पामाल करने वाली ये मोदी की हुकूमत, इससे कैसे तवक्का की जा सकती है कि इसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाएं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोदी ने कैसे पहलगाम वाकया का झूठा बयानिया बनाकर ये जंग का खेल रचाया और फिर कैसे उसने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर छुपकर हमला किया, जिसने उसे ऑपरेशन संदूर का नाम दिया। आइए थोड़ा इसका भी जायजा ले लेते हैं पिछली वीडियो से। दोस्तों, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़वाकर, कभी पाकिस्तान दुश्मनी की आग भड़काकर ये शख्स पूरे खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। दोस्तों, 138 करोड़ लोग सिर्फ एक आदमी के पागलपन की कीमत अदा कर रहे हैं। मोदी जानता है कि कैसे भारतीय अवाम को बेवकूफ बनाना है, कैसे पाकिस्तान दुश्मनी का फायदा उठाना है और कैसे हिंदू मुस्लिम तनाजे को हवा देनी है। तो भी आपने सोचा है कि एक पागल सियासतदान कैसे पूरी दुनिया को तबाही के दाने पर ला सकता है? अगर आपने नहीं सोचा तो आज आपके सामने एक जिंदा सबूत मौजूद है। दोस्तों, ये बात है 22 अप्रैल 2025 की, जब भारत के मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां एक हमले में तकरीबन 26 बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया और हमेशा की तरह बगैर तहकीक और सबूतों के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। और फिर मोदी शुरू करता है वही पुराना ड्रामा, जंग की धमकी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान को खत्म करने की धमकी और पानी बंद कर देने की धमकी। दोस्तों, वक्त गुजरता जाता है और फिर आती है 7 मई 2025 की रात 1 बजे। भारत की जानब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर 24 मिसाइल दागे जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान पर 3 मकामात पर मिसाइल दाग दी है। ये मजीद खबर सामने आई है। डीजीआई भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, मुजफ्फराबाद में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। डीजीआईएसपीआर की जानिब से कहा गया है भारत की आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा। दोस्तों, जिसमें निशाना बनते हैं कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, मुरीद के और पाकिस्तान के 2 बड़े डैम्स। दोस्तों, इस वाकया में 26 के करीब शहादतें होती हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी होते हैं। मसाजिद को निशाना बनाया जाता है। बैनुल अक़वामी सरहदों की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी की जाती है इंडिया की तरफ से, लेकिन भारत भूल गया था कि वो टक्कर किससे ले रहा है। दोस्तों, हमले के बाद चंद ही मिनटों में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स दुश्मन को करारा जवाब दिया। दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 त्यारे भारतीय फिजाइया के जंगी त्यारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-34 को मार गिराया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में दिया था और तब सारी दुनिया ने सुना था। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. The tea is fantastic. Thank you. जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। दोस्तों, भारतीय हमले के चंद घंटों बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए। दोस्तों, जिनमें 3 राफाल तैयारे, 1 MiG-29 और 1 Su-30 तैयारा था। दोस्तों, ये वही राफाल तैयारे थे जिनके बारे में मोदी ने 2019 में कहा था कि अगर ये तैयारे इंडिया के पास होते तो वो पाकिस्तान को एक सबक सिखाते। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद
इससे भी नतीजा कुछ और होता। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले जब ये फाइटर जेट फ्रांस से भारत पहुंचे तो साबका भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने फखरिया कहा कि बिल आखिर वो परिंदे आ गए जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों गौतम गंभीर के इस ट्वीट पर एक रूसी सहाफी ने जवाब दिया। उसने कहा कि इन्हें भूलकर भी पाकिस्तान मत भेज, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स इन बड़े परिंदों का शिकार करना बड़े अच्छे से जानते हैं। बेहतर होगा इनको अपने घोंसलों में ही रखो। दोस्तों फिर 7 मई को वही हुआ। ये बड़े परिंदे उड़े और फिर पाकिस्तानी पायलट्स ने इनके पर काट दिए और ये हमेशा के लिए एक गहरी नींद सुला दिए गए। दोस्तों आज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत के जवाब में और अपने दिफा में दुश्मन के 5 त्यारे भारतीय फजाइया के जंगी त्यारों में 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 Su-13 को मार गिराया। दोस्तों फ्रांसीसी मीडिया खुद ये बात तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल त्यारे तबाह कर दिए। Indian Rafale jets retreat after detection by PAF, Pakistan Air Force near line of control. Indian jets, Rafales, were patrolling within the airspace over Indian illegally occupied Jammu and Kashmir when Pakistan Air Force aircraft detected their presence and responded swiftly. आज पूरी दुनिया मोदी की बेवकूफी पर हंस रही है। इंडियन एयरफोर्स मजाक बन चुका है। आलमी मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत बार बार एक ही स्क्रिप्ट क्यों दोहरा रहा है। दोस्तों 7 मई 2025 के हमले के बाद भारत ने ड्रोन भेजने का आगाज किया और इस तरह 10 मई तक भारत बाज नहीं आ रहा था अपनी हरकतों से। 75 से ज्यादा हरूब ड्रोन भेजे गए जो इंतहाई खतरनाक ड्रोन होते हैं। मजमूई तौर पर 583 ड्रोन भेजे गए भारत की तरफ से, जिन्हें पाकिस्तान की फौज ने सॉफ्ट किलिंग के जरिए नाकाम बनाया। लेकिन दोस्तों वक्त गुजर रहा था, तमाम पाकिस्तानी चुकन्ने थे अपने बुज़दिल दुश्मनों की हरकतों से। और फिर आती है 10 मई 2025 की रात, जिस रात हमारे बुज़दिल दुश्मन ने खामोशी से चुप कर रात के अंधेरे में नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद पर अटैक किया। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान आर्मी ने भारत के इस हमले को नाकाम बना दिया। दोस्तों भारत के इस हमले के बाद और पाकिस्तान एयरफोर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और फिर DGISPR ने ऑपरेशन संदूर के मुकाबले में एक ऑपरेशन लॉन्च किया और जिसे नाम दिया ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, यानी सीसा पिलाई हुई दवार। दोस्तों 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और सिर्फ 4 घंटों में भारत को अमेरिका के पांव पकड़ने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान की फौज ने अल-फतह मिसाइल के जरिए भारत के 15 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल डाले। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत की 11 से ज्यादा एयरबेसेस को तबाह किया और दुनिया का सबसे महंगा दफाई निजाम S-400 को महज 2 परिंदों ने चंद ही घंटों में तबाह करके भारत के गरूर को खाक में मिला दिया। दोस्तों 6 लड़ाका त्यारे मारे गए, जिनमें 3 राफेल त्यारे थे जिन पर मोदी को बड़ा गरूर था। और यूं ऑपरेशन संदूर के मुकाबले में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस को फतह नसीब हुई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को फतह से हमकनार फरमाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।